यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। हम यहाँ पर KVS TGT लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, हमें सिलेक्शन चाहिए, KVS में हमें सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, कुछ लाइनें लिखी है बच्चों। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। हमें हिम्मत रखनी है, जीवन की जो शुरुआत होती है वो कहीं से भी की जा सकती है। अभी तक आपको सिलेक्शन नहीं मिला, कुछ बच्चों की एज हो चुकी है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो हिम्मत हमें हारनी नहीं है, हिम्मत रखनी है। अपने जो जीवन है वो उसकी शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। जो जीवन है उसकी शुरुआत कहीं से भी शुरू की जा सकती है। बस हमें हिम्मत बांधे रखना है, अपना साहस टूटने नहीं देना है, हिम्मत बनाए रखनी है और अपनी तैयारी की ओर बढ़ते रहना है। तो अब अच्छे से तैयारी करो और सिलेक्शन लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या दिया हुआ है हमारा, आगे दिया हुआ है KVS के प्रीवियस ईयर के पेपर है, जिसमें आपको लाइब्रेरी के PRT और TGT तीनों के पेपर मिल रहे हैं। कितने रुपए में? 30 रुपये में आपको लाइब्रेरी, PRT और TGT के पेपर मिल रहे हैं। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो जो लिंक होगा बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम से, और हमें पेपर का मेथड पता चलता है, किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्ज़ाम में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पे लिखा है कि हम क्लास किसकी कर रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस की क्लास कर रहे हैं। ये हमारी मैराथन क्लास होती है, ये हमारी मैराथन क्लास होती है, जिसमें आपको लाइब्रेरी साइंस की मैराथन क्लासेस मिल रही है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट पेज है, ये हमारी क्लास 6th है। कौन सी क्लास है? 6th क्लास है ये हमारी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पे हमारा पहला क्वेश्चन 301। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 301। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 301 है। इसमें दिया गया है द हेडक्वार्टर्स ऑफ RRR LF आर एट। तो क्या पूछा गया है इसमें? हेडक्वार्टर पूछा गया है। किसका? द हेडक्वार्टर्स ऑफ RRR LF आर एट। तो जो किसका हेडक्वार्टर किसका पूछा गया है बच्चों? RRR का, LF का जो है हेडक्वार्टर पूछा गया है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो क्वेश्चन नंबर 301 का हमारा आंसर है मुंबई। तो जो हेडक्वार्टर किसका? हेडक्वार्टर RRRLF का मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 301 का ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। RRRLF का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 301 का ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 302। क्वेश्चन नंबर 302 इसमें दिया गया यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ 1952 वाज हेल्ड एट। क्वेश्चन नंबर 302 में दिया गया हमारा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ 1952 वाज हेल्ड। जो यूनिवर्सल कॉपीराइट थी कन्वेंशन ऑफ 1952 वो वाज हेल्ड एट कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी बर्ने, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो बताइए यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ 1952 वो कहाँ पर हुई थी? वाज हेल्ड एट। तो क्वेश्चन नंबर 302 का ऑप्शन ए जिनेवा में। कहाँ पर हुई थी? जिनेवा में हुई थी। जिनेवा में क्या हुई थी? हमारी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ 1952 जेनेवा में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 302 का ऑप्शन ए हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 303। क्वेश्चन नंबर 303 इसमें पूछा गया दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 303 में पूछा गया जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसका फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट कौन सा था? बताइए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट कौन सा था? ऑप्शन ए फोर्ड फाउंडेशन, ऑप्शन बी रॉकीफेलर फाउंडेशन, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी कार्नेगी फाउंडेशन। तो बताइए बच्चों जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी उसका क्या पूछा गया? फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट पूछा गया है। कौन सा था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 303 यूनेस्को इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 303 का ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 303 का ऑप्शन सी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखनी है और अपने यार दोस्त या रिलेटिव्स को भी बताना है अगर वे लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 304 क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 304 है। इसमें पूछा गया है MLLS कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड एट। क्वेश्चन नंबर 304 में पूछा गया है MLLS कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड एट। तो कौन सा कोर्स पूछा गया? इसमें MLLS पूछा गया है जो पहली बार इंडिया में हुआ वो कहाँ पर? ऑप्शन ए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी आंध्र यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी क्या है हमारा? मद्रास यूनिवर्सिटी। तो बताइए जो MLLS कोर्स है कौन सा कोर्स पूछा गया इसमें बच्चों? MLLS। कौन सा कोर्स? MLS पूछा गया है कोर्स जो फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ पर हुआ। ऑप्शन आपको दिए हैं क्वेश्चन नंबर 304 का ऑप्शन बी कहाँ पर? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो MLLS है वो कोर्स
पहली बार इंडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया? क्वेश्चन नंबर 304 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305। क्वेश्चन नंबर 305 क्वेश्चन नंबर 305 में क्या दिया गया? द फर्स्ट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर लाइब्रेरियंस इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। क्वेश्चन नंबर 305 में दिया गया हमारा द फर्स्ट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर लाइब्रेरियंस इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। क्या पूछा गया इसमें? क्वेश्चन नंबर 305 में पूछा गया जो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग थी किसकी? पहली बार जो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग थी लाइब्रेरी की वो भारत में स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई बाय किसके द्वारा स्टार्ट की गई? ऑप्शन ए W.A. बोर्डन, ऑप्शन बी एसाडोन डिकिंसन, ऑप्शन सी K.M. असदुल्ला, ऑप्शन डी S.R. रंगानंदन। तो क्वेश्चन नंबर 305 का किसके द्वारा पहली बार सिस्टमैटिक ट्रेनिंग है? किसकी? सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर लाइब्रेरियंस इन इंडिया। जो पहली बार सिस्टमैटिक ट्रेनिंग लाइब्रेरी की भारत में किसके द्वारा शुरू की गई? तो क्वेश्चन नंबर 305 का ऑप्शन है W.A. बोर्डन। W.A. बोर्डन के द्वारा क्या की गई? पहली बार सिस्टमैटिक ट्रेनिंग लाइब्रेरी की भारत में शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 305 का ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306। क्वेश्चन नंबर 306 द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड इज। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 306 में? जो बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड इज। इसमें पूछा गया है बिगेस्ट यानी कि बड़ी लाइब्रेरी, संसार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पूछा गया है। ऑप्शन ए लेनिन स्टेट लाइब्रेरी। बताइए संसार की लाइब्रेरी पूछा गया है जो बड़ी है, संसार में सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी बिब्लियोथेका नेशनल, ऑप्शन डी ब्रिटिश म्यूजियम। तो क्वेश्चन नंबर 306 का ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हमारा राइट आंसर है। जो संसार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। क्वेश्चन नंबर 306 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। संसार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307। क्वेश्चन नंबर 307 में क्या पूछा गया है? द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी इंडिया वाज। क्वेश्चन नंबर 307 में पूछा गया द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी इंडिया वाज। तो जो क्या पूछा गया? पहली लाइब्रेरियन पूछा गया इंपीरियल लाइब्रेरी इंडिया की। ऑप्शन ए हरिनाथ दे, ऑप्शन ए हरिनाथ दे, ऑप्शन बी W.A. बोर्डन, ऑप्शन सी जॉन मैकफार्लेन, ऑप्शन डी B.S. केशवन। तो क्वेश्चन नंबर 307 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जॉन मैकफार्लेन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 307 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी इंडिया वाज जॉन मैकफार्लेन। क्वेश्चन नंबर 307 का बच्चों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर
308। क्वेश्चन नंबर 308 इसमें दिया गया इन इंडिया एवरी ईयर नेशनल लाइब्रेरी वीक इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। इसमें पूछा गया है इन इंडिया एवरी ईयर नेशनल लाइब्रेरी वीक इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। क्वेश्चन नंबर 308 में पूछा गया है इंडिया में किसमें भारत के अंदर हर साल नेशनल राष्ट्रीय लाइब्रेरी हफ्ता या सप्ताह बोल सकते हैं हम इसको ऑब्जर्व्ड यानी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ किस महीने में भारत के अंदर। इसमें पूछा गया भारत के अंदर कौन से महीने में हर साल नेशनल लाइब्रेरी सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 308 में भारत के अंदर पूछा गया है हर साल भारत के अंदर कौन से महीने में नेशनल लाइब्रेरी सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय लाइब्रेरी सप्ताह मनाया जाता है कौन सा महीना है, महीना पूछा गया इसमें क्वेश्चन नंबर 308 में। ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर, ऑप्शन डी नवंबर। तो क्वेश्चन नंबर 308 का ऑप्शन डी नवंबर में हर साल कौन से महीने में नवंबर में हर साल भारत के अंदर कहाँ पर इन इंडिया यानी कि भारत के अंदर हर साल नेशनल लाइब्रेरी सप्ताह जो मनाया जाता है ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर कौन से महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी नवंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 308 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 309 क्वेश्चन नंबर 309 इसमें पूछा गया द ब्रिटिश लाइब्रेरी इज एट। क्वेश्चन नंबर 309 में पूछा गया जब ब्रिटिश लाइब्रेरी पूछा गया कौन सी ब्रिटिश लाइब्रेरी। ऑप्शन ए कहाँ पर है ब्रिटिश लाइब्रेरी। ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड। बताइए ब्रिटिश लाइब्रेरी कौन सी है। ऑप्शन बी बोस्टन स्पा, ऑप्शन सी एडिनबर्ग, ऑप्शन डी लंदन। तो क्वेश्चन नंबर 309 का ऑप्शन डी लंदन क्या है हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 309 का ऑप्शन डी जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है लंदन में। तो क्वेश्चन नंबर 309 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बच्चों अब से हम इस तरह तैयारी करेंगे। पहले कुछ दिन हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्या करेंगे पहले हम क्वेश्चन तैयार कराए आपको क्वेश्चन की मैराथन क्लास हुई, फिर उन्हीं क्वेश्चन से हम टेस्ट रखा करेंगे जिससे आपके लिए आपको अपनी तैयारी आप कितना स्कोर कर पा रहे हो कितना आपने सीखा है उसका आपको साथ साथ पता चले और आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना सके जिससे आपको केवीएस में सिलेक्शन मिल जाए। अब से हम इस तरह तैयारी करेंगे लाइब्रेरी साइंस की। हम जितनी भी मैराथन क्लास ले रहे हैं पहले आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, पहले आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, देन उन्हीं क्वेश्चन से आपको टेस्ट लगाया जाया करेगा, मॉक टेस्ट आपको मिला करेगा जिससे आपको साथ साथ पता चलता रहेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और कहाँ तक आपको तैयारी करनी है, अपनी तैयारी किस तरह रखनी है, किस तरह आपको अच्छी तैयारी करनी है कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सको जिससे आपका केवीएस में सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए आपकी तैयारी को और आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए भरपूर प्रयास करा जाएगा। आपको सिलेक्शन दिलाया जाएगा केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस केवीएस टीजीटी में आपको सिलेक्शन दिलाया जाएगा, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको मैराथन क्लास में हैं,
आपको वे क्वेश्चन आने चाहिए, तभी आपको स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। स्कोर कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बेहतर तैयारी करने के लिए अब से आपके मॉक टेस्ट लगाए जाएंगे। तो अपनी जो मैराथन क्लास है वो अच्छे से कीजिए। देखते हैं फिर आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे और कितना स्कोर करते हो, कितना आपने सीखा है, ये पता चलेगा आपको भी और हमको भी कि हाँ, हम जो तैयारी करा रहे हैं वो आप कितना सीख पा रहे हो, कितना आपसे आता है और कितना आप एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो और कितना आपको तैयारी करनी है, इसका आपको पता चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 310। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मॉक टेस्ट करने हैं या नहीं, लेकिन आपकी जो तैयारी है वो उससे और बेहतर होगी। आप कहाँ पर स्टैंड करते हो आपको ये पता चल जाएगा। आपको कितनी तैयारी और करनी है ये आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है, ये आपको साथ साथ पता चलता रहेगा और आपकी तैयारी और बेहतर होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 310 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 310, INS DOC was established in the year। क्वेश्चन नंबर 310 में पूछा गया है, INS DOC दिया गया हमारा, was established in the year पूछा गया है ये कब, कौन से साल में इस्टेब्लिश्ड हुई है। क्या पूछा गया है? एक हमें नाम दिया गया है INS DOC का पूछा गया हमारा कि ये कब, कौन से साल में इस्टेब्लिश्ड हुई है या स्थापित हुई है। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1967। क्वेश्चन नंबर 310 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 1952 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 310 का ऑप्शन बी 1952 हमारा राइट आंसर है। कहाँ कब इस्टेब्लिश हुई थी? INS DOC पूछा गया था हमसे कि ये कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1952 में INS DOC इस्टेब्लिश हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 310 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 311, क्वेश्चन नंबर 311, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया हमारा? 311 दिया गया है। इंडिया ऑफिस इज लोकेटेड एट, क्या पूछा गया 311 में? इसमें पूछा गया है भारत का ऑफिस लोकेटेड है, कहाँ पर है भारत का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी मैनचेस्टर। बताइए मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 311 का जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो भारत का ऑफिस है वो कहाँ पर है? लंदन में। तो क्वेश्चन नंबर 311 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। भारतीय जो ऑफिस है, भारत का ऑफिस है वो लंदन में है। तो क्वेश्चन नंबर 311 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312। इसमें दिया गया द डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरीज अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 312 का क्या दिया गया? द डिलीवरी ऑफ बुक पब्लिक लाइब्रेरीज अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो जो क्या पूछा गया इसमें? डिलीवरी बुक पूछा गया है। जो पब्लिक लाइब्रेरी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास कौन से साल में हुआ? कौन से साल में डिलीवरी ऑफ बुक का जो एक्ट था वो
पास हुआ है? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी का जो एक्ट था वो कब पास हुआ है? क्वेश्चन नंबर 312 हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1970। तो बच्चों जो पब्लिक क्या पूछा गया इसमें, जो पब्लिक लाइब्रेरी का एक्ट था वो कौन से साल में पारित हुआ या फिर पास हुआ? और क्वेश्चन नंबर 312 इसका जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए 1956 में पब्लिक लाइब्रेरी का एक्ट पास हुआ था। कौन से ईयर में? 1956। क्वेश्चन नंबर 312 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 313। क्वेश्चन नंबर 313 क्वेश्चन नंबर 313 में दिया गया हमारा द डिलीवरी ऑफ बुक्स। क्वेश्चन नंबर 313 में क्या दिया गया हमारा? द डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 313 में क्या दिया गया है? द डिलीवरी ऑफ बुक्स क्या दिया गया? डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। वो अमेंडमेंट पूछा गया, इसमें एक्ट पूछा गया है द डिलीवरी ऑफ बुक्स। क्वेश्चन नंबर 313 में क्या पूछा गया है? द डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो बताए पब्लिक लाइब्रेरी का जो एक्ट था वो कौन से साल में पास हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1958। तो क्वेश्चन नंबर 313 का ऑप्शन सी 1954 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 313 का ऑप्शन सी 1954 हमारा राइट आंसर है। जो पब्लिक लाइब्रेरी का एक्ट था वो 1994 यानी कि 1954 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 313 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 314। क्वेश्चन नंबर 314 इसमें पूछा गया है द कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ 1886 वाज हेल्ड एट। क्वेश्चन नंबर 314 में पूछा गया द कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ 1886 वाज हेल्ड एट। जो कन्वेंशन क्या था, जो कॉपीराइट का कन्वेंशन था 1886 का, वो कहाँ पर हुआ था? वाज हेल्ड एट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 314 का कॉपीराइट कन्वेंशन 1886 का कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी बर्न। तो क्वेश्चन नंबर 314 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये कहाँ पर हुआ था? बर्न में हुआ था। बर्न में क्या हुआ था? बर्न में कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ 1886 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 314 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 315। क्वेश्चन नंबर 315 इसमें दिया गया है द नेम ऑफ इम्पेरियल लाइब्रेरी। द नेम ऑफ इम्पेरियल लाइब्रेरी इंडिया वाज चेंज टू नेशनल लाइब्रेरी इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 315 में क्या दिया गया हमारा? द नेम ऑफ इम्पेरियल लाइब्रेरी इंडिया वाज चेंज टू नेशनल लाइब्रेरी इन द ईयर। क्या पूछा गया? जो नाम था, क्या नाम पूछा गया? इसमें नाम पूछा गया। जो नाम था इम्पेरियल लाइब्रेरी या फिर इंडिया, क्या बोल सकते हैं? जो नाम था, क्या नाम था इम्पेरियल लाइब्रेरी का? जो नाम था वो चेंज करके क्या रख दिया गया? नेशनल लाइब्रेरी इन द ईयर।
कौन से साल में रखा गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो क्वेश्चन नंबर 315 में पूछा गया है जो इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदल कर क्या रखा गया? नेशनल लाइब्रेरी कौन से साल या फिर कौन से ईयर में रखा गया? क्वेश्चन नंबर 315। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1948 में नेशनल लाइब्रेरी नाम रखा गया। इंपीरियल लाइब्रेरी को चेंज करके नेशनल लाइब्रेरी नाम रखा गया 1948 में। तो क्वेश्चन नंबर 315 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 316। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 316। इसमें दिया गया है द ऑथर ऑफ प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग्स इज। क्वेश्चन नंबर 316 में पूछा गया है द ऑथर ऑफ प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग इज। इसमें पूछा गया जो ऑथर है प्लानिंग एकेडमी और रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग का किस का ऑथर पूछा गया प्लानिंग एकेडमी और रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग का वो कौन था? ऑप्शन ए राजवंत सिंह, ऑप्शन बी जे थॉम्पसन, ऑप्शन सी के डी मेटकाप, ऑप्शन डी जी.आर. लायल। तो क्वेश्चन नंबर 316 का हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों आपको पढ़ाते पढ़ाते मैराथन क्लास लेते लेते गला भी दर्द करने लगा। तो आपका इतना तो बनता है कि आप जो क्लास है उसे लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना तो आप कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 316 का ऑप्शन सी क्या है हमारा? के डी मेटकाप इसका राइट आंसर है। के डी मेटकाप इसका राइट आंसर है। जो ऑथर कौन है? प्लानिंग एकेडमी और रिसर्च लाइब्रेरी जो बिल्डिंग है उसका जो ऑथर है, ऑथर का नाम है के डी मेटकाप। तो क्वेश्चन नंबर 316 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 317 इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 317 में क्या दिया गया है हमारा? ग्रंथालय सर्वश्मानु इज द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 317 में पूछा गया है ग्रंथालय सर्वश्मानु इज द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ। जो ग्रंथालय सर्वश्मानु है उसका ऑफिशियली ऑर्गन पूछा गया, ऑफिशियल ऑर्गन यानी अंग पूछा गया उसका ऑफिशियली तौर पर कौन सा अंग है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी कर्नाटक लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी केरल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 317 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 317 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ग्रंथालय सर्वश्मानु इज द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ आंध्र प्रदेश और लाइब्रेरी एसोसिएशन। जो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो ऑफिशियली अंग किसका है? ग्रंथालय सर्वश्मानु का। तो क्वेश्चन नंबर 317 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318। क्वेश्चन नंबर 318 इसमें दिया गया है द 1992 IFLA जनरल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। क्या पूछा गया? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 318 है द 1992 IFLA जनरल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 318 में जो 1992 में IFLA की जनरल यानी सामान्य कॉन्फ्रेंस हुई थी वो
कहाँ पर हुई थी, तो बताइए कहाँ पर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी IFLA की? 1992 में। ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी बार्कलोन, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी हैवाना। ऑप्शन डी हैवाना। क्वेश्चन नंबर 318 का राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्या हुआ था? 1992 में IFLA की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो न्यू दिल्ली में हुई थी। जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी। किसकी? IFLA की। किस ईयर में पूछा गया? 1992। इसमें जनरली क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं। वो किस तरह पूछ सकते हैं? इसमें पूछ लेंगे न्यू दिल्ली की जो जनरल न्यू दिल्ली में क्या पूछ सकते हैं? IFLA की जनरल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी इन विच ईयर। तो ईयर भी पूछ सकते हैं आपको, वो कौन सी ईयर थी? 1992 में। या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। सेकंड तरीका क्या है? दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? क्या क्वेश्चन बनता है सेकंड हमारा? उसमें बन सकता है क्वेश्चन जो जनरल कॉन्फ्रेंस 1992 में जनरल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में किसकी हुई थी, तो वो आपको नाम दे देंगे। तो उसका क्या नाम है? IFLA की जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में इन न्यू दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 318 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319। क्वेश्चन नंबर 319 इसमें दिया गया द बेसिक इंफॉर्मेशन रोल ऑफ अ लाइब्रेरी इज टू। क्वेश्चन नंबर 319 में क्या दिया गया है? द बेसिक इंफॉर्मेशन रोल ऑफ अ लाइब्रेरी इज टू। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 319 में बेसिक इंफॉर्मेशन किसकी? बेसिक इंफॉर्मेशन जो रोल है बेसिक इंफॉर्मेशन जो लाइब्रेरी का बेसिक इंफॉर्मेशन रोल क्या है हमारा? बेसिक इंफॉर्मेशन रोल किसका पूछा गया? लाइब्रेरी का। ऑप्शन ए गिव अवे बुक्स टू द लाइब्रेरी यूजर्स। ऑप्शन बी कलेक्ट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन प्रिंट मीडिया। ऑप्शन डी कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन नॉन प्रिंट मीडिया। क्वेश्चन नंबर 319 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कलेक्ट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन। कलेक्ट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 319 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन रोल है वो लाइब्रेरी का क्या है? लाइब्रेरी का बेसिक इंफॉर्मेशन रोल पूछा गया है वो है कलेक्ट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन को और उसे डिसमिनेट करना। क्वेश्चन नंबर 319 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 320। क्वेश्चन नंबर 320 द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बुक्स आर। क्या पूछा गया इसमें? क्वेश्चन नंबर 320 में द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बुक्स आर। इसमें पूछा गया 3 ब्रॉड कैटेगरी पूछी गई है किसकी? ऑफ बुक्स। द 3 ब्रॉड कैटेगरी बताइए किताब की। ऑप्शन ए क्या है हमारा? रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक, हैंड बुक्स। ऑप्शन बी बुक्स ऑन नॉलेज इंफॉर्मेशन डाटा। ऑप्शन सी बुक्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्रिएशन इंस्पायरेशन। ऑप्शन डी बुक्स फॉर चिल्ड्रन मिडिल एज्ड ओल्ड एज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 320 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ब्रॉड जो 3
3 ब्रॉड यानी 3 जो ब्रॉड कैटेगरी है वो बुक की, वो क्या क्या है? बुक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रिक्रिएशन और इंस्पायरेशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 320 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो बुक की 3 ब्रॉड कैटेगरी है वो बुक ऑफ इंफॉर्मेशन, रिक्रिएशन और इंस्पायरेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 320 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 321। क्वेश्चन नंबर 321 इसमें पूछा गया है लाइब्रेरी एज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इज परसीव्ड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 321 में क्या दिया गया? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इज परसीव्ड फ्रॉम। तो लाइब्रेरी की जो ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स है, क्या जो ग्रो कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, इज परसीव्ड फ्रॉम। तो ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन बी फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सी ऑप्शन है काउ का प्रिंसिपल, ऑप्शन डी लॉ ऑफ पार्सिमोनी। तो क्वेश्चन नंबर 321 का ऑप्शन बी फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का क्वेश्चन नंबर 321 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसका राइट आंसर है। जो ग्रो कर रहा है कौन? फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से ग्रो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 321 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 322। क्वेश्चन नंबर 322 अगस्त 14 1850 is a red letter day in British Library Development because। क्वेश्चन नंबर 322 में दिया गया अगस्त 14 1850 is a red letter day in British Library Development because। इसमें पूछा गया है जो अगस्त 14 1850 है वो रेड लेटर यानी कि लाल पत्र डे, लाल रेड लेटर डे बोल सकते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 322 में पूछा गया है इन ब्रिटिश लाइब्रेरी डेवलपमेंट। जो ब्रिटिश लाइब्रेरी डेवलपमेंट में 14 अगस्त 1850 को रेड लेटर डे बोला गया। क्यों बोला गया? इसमें पूछा गया किस वजह से रेड लेटर डे बोलते हैं 14 अगस्त 1850 को, किसमें? इन ब्रिटिश लाइब्रेरी डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश लाइब्रेरी सिस्टम, ऑप्शन बी ब्रिटिश म्यूजियम बिकमिंग ओपन एक्सेस, ऑप्शन सी लॉन्चिंग ऑफ BNB, ऑप्शन डी पब्लिक लाइब्रेरीज बिल रिसीव्ड रॉयल असेंट। तो क्वेश्चन नंबर 322 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। पब्लिक लाइब्रेरीज बिल रिसीव्ड रॉयल असेंट। क्वेश्चन नंबर 322 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जो रेड लेटर डे है ब्रिटिश का अगस्त 14 1850 उसका क्यों बोला जाता है? पब्लिक लाइब्रेरी बिल रिसीव्ड रॉयल असेंट। क्वेश्चन नंबर 322 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 323। क्वेश्चन नंबर 323 इसमें दिया गया सर सिडने रॉबर्ट्स कमिटी 1957 was appointed in UK to consider the structure and the services of। क्वेश्चन नंबर 323 में दिया गया सर सिडने रॉबर्ट्स कमिटी 1957 was appointed in UK to कंसिडर द स्ट्रक्चर एंड द सर्विसेज ऑफ। इसमें पूछा गया है जो सर सिडने रॉबर्ट्स की कमेटी है 1957, सर सिडने रॉबर्ट्स कमेटी कौन सी 1957 में वाज
कहाँ पर अपॉइंट हुई ना, यूके में। टू क्या करने के लिए, कंसीडर द स्ट्रक्चर यानी ढांचा और एंड द सर्विस ऑफ, किसकी सर्विस के लिए, ढांचा और इस सर्विस पूछा गया इसमें। ऑप्शन किसके लिए अपॉइंट हुई थी, ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी स्पेशल लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी कमर्शियल लाइब्रेरीज। तो क्वेश्चन नंबर 323 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, पब्लिक लाइब्रेरीज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 323 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। सर सिडनी रॉबर्ट्स कमेटी जो 1957 अपॉइंट हुई थी, कहाँ पर, यूके में, वो कंसीडर स्ट्रक्चर और सर्विस के लिए, वो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए हुई थी। किसके लिए, पब्लिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 323 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 324। क्वेश्चन नंबर 324 इसमें पूछा गया, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 324 में बच्चों पूछा गया, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। जो न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी है वो कौन से साल में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। कौन सी लाइब्रेरी पूछा गया इसमें, न्यूयॉर्क लाइब्रेरी पूछा गया है, किस साल में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। ऑप्शन ए 1833, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1895। तो क्वेश्चन नंबर 324 का क्वेश्चन नंबर 324 का ऑप्शन डी 1895 इसका राइट आंसर है। तो जो न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी हुई थी वो कब इस्टेब्लिश्ड, कौन से साल में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, 1895। क्वेश्चन नंबर 324 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सबकी जो ये डेट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना बच्चों, आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं डेट के क्वेश्चन, क्योंकि डेट जो होती है ये ईयर वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको ईयर दी गई है, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, आपको इसकी जो ईयर है या फिर डेट आती है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कि आप क्वेश्चन देखते ही याद रहे आपको कि हाँ इसकी डेट ये है, बिना कंफ्यूज हुए आप उसका उत्तर लगा सके, आप उसका आंसर दे सके, आप उसे टिक कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 325। क्वेश्चन नंबर 325 इसमें दिया गया है, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड टू ओपन टू पब्लिक ऑन 1 फरवरी 1953 बाय। क्वेश्चन नंबर 325 का आंसर है, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 325 में, क्या क्वेश्चन आपसे पुट अप हुआ है। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड टू ओपन टू पब्लिक ऑन 1 फरवरी 1953 बाय। इसमें पूछा गया जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है भारत की, वो डिक्लेयर कब हुई, टू ओपन टू पब्लिक, यानी कि डिक्लेयर कब किया गया, राष्ट्रीय लाइब्रेरी भारत की कब डिक्लेयर हुआ कि ये पब्लिक के लिए ओपन हुई है, 1 फरवरी 1953 में। कौन सी डेट में ये ओपन हुई यानी कि खुली हुई है, डिक्लेयर हुआ 1 फरवरी 1953। ये डेट आप याद रखिए, आपसे क्वेश्चन दूसरी तरह से घुमा के इसकी डेट पूछ सकते हैं कि जो ओपन हुई वो नेशनल लाइब्रेरी इंडिया की कब डिक्लेयर हुई टू ओपन टू पब्लिक ऑन, आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अब तो इसमें किसके द्वारा डिक्लेयर हुआ ये पूछा गया, उसमें आपको डेट पूछ सकते हैं कि किस डेट में ये ओपन हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 325 का ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 325 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन
डी। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका राइट आंसर है। किसके द्वारा ये डिक्लेयर हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। तो क्वेश्चन नंबर 3 to 5 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 to 6। क्वेश्चन नंबर 3 to 6। क्वेश्चन नंबर 3 to 6 में क्या क्वेश्चन बनता है? द यूनेस्को डेफिनेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इज पॉपुलरली नोन एज। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 to 6 में द यूनेस्को डेफिनेशन फॉर पब्लिक लाइब्रेरी इज पॉपुलरली नोन एज। जो यूनेस्को की डेफिनेशन है वो यूनेस्को डेफिनेशन किसके लिए? जो यूनेस्को की डेफिनेशन है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वो पॉपुलरली यानी कि पॉपुलरली क्या प्रसिद्ध किस नाम से है? नोन एज उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए द प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, ऑप्शन बी यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, ऑप्शन डी मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। तो जो यूनेस्को की डेफिनेशन है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वो किस पॉपुलरली प्रसिद्ध है? नोन एज उसे क्या बोलते हैं? पॉपुलरली प्रसिद्ध किस नाम से है? और क्वेश्चन नंबर 3 to 6 का राइट आंसर है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। तो क्वेश्चन नंबर 3 to 6 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3 to 6 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो यूनेस्को की डेफिनेशन है लाइब्रेरी के लिए पब्लिक, कौन सी लाइब्रेरी के लिए? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए वो पॉपुलरली नोन एज यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। तो उसे क्या बोला जाता है? यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। क्वेश्चन नंबर 3 to 6 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 to 7। क्वेश्चन नंबर 3 to 7 इसमें दिया गया है द बेस्ट एंड एज्यूर्ड वे ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज इज थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 to 7 में दिया गया द बेस्ट एंड एश्योर्ड वे ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज थ्रू। क्या दिया गया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 to 7 में बेस्ट और एश्योर्ड वे पूछा गया। प्रोवाइडिंग किसका? प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस इज थ्रू। बताइए पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस थ्रू। ऑप्शन ए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन सर्विस, ऑप्शन सी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ऑप्शन डी रेफरेंस सर्विसेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 to 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन थ्रू। किसके है ये? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 3 to 7 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 to 8। क्वेश्चन नंबर 3 to 8 इसमें पूछा गया है देयर इज नो प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी सेज इन द पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 to 8 में हमारा दिया गया देयर इज नो प्रोविजन फॉर लाइब्रेरीज इन द पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट ऑफ। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 to 8 में कोई भी प्रोविज़न नहीं है किसके लिए? लाइब्रेरीज इन द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के लिए। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। बताइए कौन किसके लिए प्रोविज़न, कहाँ पर प्रोविज़न नहीं है किसके लिए? लाइब्रेरी इन द पब्लिक लाइब्रेरी के एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 to 8 का ऑप्शन ए हमारा वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर
3 to 8 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र और वेस्ट यानी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 to 8 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसका जो प्रोविज़न नहीं है वो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 to 9। क्वेश्चन नंबर 3 to 9 इसमें दिया गया ILA was founded in 1933 at। क्वेश्चन नंबर 3 to 9 में पूछा गया ILA was founded in 1933 at। जो ILA है वो फाउंडेड हुई थी किस में? 1933 में। पर कहाँ पर हुई थी? एट ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 3 to 9 का हमारा राइट आंसर है कलकत्ता। कलकत्ता क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 to 9 का ऑप्शन डी कलकत्ता हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 330। क्वेश्चन नंबर 330 इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 330 में द एक्रोनियम FID करंटली स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 330 में जो एक्रोनियम FID करंटली स्टैंड फॉर। चलिए करंटली स्टैंड पूछा गया। क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 330 का FID ऑप्शन ए फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन डी फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 330 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 330 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 330 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 331। क्वेश्चन नंबर 331 इसमें दिया गया IFLA was founded in 1929 at। क्वेश्चन नंबर 331 में दिया गया IFLA was founded in 1929 at। तो जो IFLA है वो फाउंडेड हुआ था 1929 में, लेकिन कहाँ पर फाउंड हुआ था ना वो पूछा गया, जगह का नाम पूछा गया। ऑप्शन ए द हैगू, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी एडिनबर्ग, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 331 का ऑप्शन सी एडिनबर्ग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 331 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 332 क्वेश्चन नंबर 332 में दिया गया है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन was set up the government of India in 1972 under the Department of क्वेश्चन नंबर 332 में दिया गया हमारा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन was set up the government of India in 1972 under the Department of। तो क्वेश्चन नंबर 332 में दिया गया हमारा जो राजा राम मोहन रॉय की लाइब्रेरी फाउंडेशन थी वो कब सेटअप हुई? गवर्नमेंट ऑफ वाज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
वो सेट किसके अकॉर्डिंग हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन सी ईयर में? 1972 में। अंडर, इसमें डिपार्टमेंट पूछा गया है, उसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर? ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी सोशल वेलफेयर, ऑप्शन सी कल्चर, ऑप्शन डी रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 332 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कल्चर, जो है इसका राइट आंसर है। कल्चर क्या है? हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 332 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कल्चर, हमारा राइट आंसर है। जो डिपार्टमेंट का वो कल्चर, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 332 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बच्चों देखो, अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है तो एक तो क्लास में आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। आपको डेली जो क्लासेस मिल रही है, डेली आपको मैराथन क्लासेस मिल रही है, वो आपको डेली देखनी होगी। एक बार उसे देखे फिर दोबारा से, जब आप एक बार पहले देखे फिर वो एक बार फिर से उसको देखे कि आपने फिर देखे कि आपको कितने क्वेश्चन उसमें से आते हैं। एक बार आपने पढ़ ली, देन उसके दोबारा आप जब कभी टाइम मिले आपको तो तब आप उसे देखें कि आपको कितने क्वेश्चन अब आपसे आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको याद हुए, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपका स्कोर कितना बन रहा है। खुद से इस तरह तैयारी कीजिए बच्चों। आपको भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको भी अपना जो पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाई को शेड्यूल बनाना पड़ेगा। किस तरह आपको पढ़ना है वो सब स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ये सब आप पर भी डिपेंड करता है। डेली जो क्लासेस मिल रही है एटलीस्ट उन्हें तो आप कम से कम एटलीस्ट 2 बार देके, एटलीस्ट 2 बार देके, एक बार आपको याद होगी, देन दूसरी बार क्या होगी, आप उसे दोबारा से देखेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखते ही बता दोगे कि इसका आंसर ये हो। तो इस तरह की तैयारी करनी है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसके तुरंत बाद आपको क्वेश्चन का जो आंसर है उसका पता रहे। तो जो तैयारी है वो आपको टिप पे करनी है अच्छे से कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, बिना टाइम लिए, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, झट से आपको आंसर बता देना है। इस तरह की आपको तैयारी करनी है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो कंटिन्यू क्लास में बने रहिए, कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ाई से मुंह मत मोड़िए, पढ़ना ही पड़ेगा आपको अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी, रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। सिलेक्शन के लिए आपको रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी। वीडियो आप एटलीस्ट 2 बार देखें तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, कितना आपने सीखा है, ये सब आपको तभी पता चलेगा। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आप उससे सेटिस्फाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम मॉक टेस्ट एक बार पहले हम क्वेश्चन कराएंगे, देन आपका मॉक टेस्ट होगा। जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं उन्हीं से मॉक टेस्ट उठाए जाएंगे, उन्हीं से क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे, उन्हीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे और आपका मॉक टेस्ट लगाया जाएगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हो और कितना क्वेश्चन का आप जवाब आपसे आता है, कितना आपने क्लास से सीखा है। ये सब आपको पता होगा कि आप कहाँ स्कोर कर रहे हो और आपका लेवल क्या है, कितनी आपको तैयारी करनी है सिलेक्शन के लिए, कितनी मेहनत की और ज़रूरत है, कितना आपको पढ़ना और क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा। उसके लिए सबसे पहले तो आपको रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी, डेली क्लासेस करनी पड़ेगी। डेली क्लास के बेस पे आप एक वीडियो को, एक क्लास को आप 2 बार देखें, तभी आपको समझ आएगा, तभी आपके माइंड
उस तरह तैयार होगा कि आपको एक बार देखा क्वेश्चन, देन आप देख ही नहीं रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप जो पिछले क्वेश्चन है वो भूल जाते हो। अगर आप 2 बार क्वेश्चन को देखेंगे, आपको एक बार आपने वीडियो देखी, देन दोबारा से आप वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत से क्वेश्चन के जवाब आते रहेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका जवाब आप भूल जाएंगे। तो आपको रेगुलरली पिछला भूलना नहीं है, उसे भी कंटिन्यू रखना है, उसे भी बीच बीच में आप देखते रहिए। अगर आप आगे चल रहे हैं, आज की वीडियो देख ली, देन आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे जो अगली डलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप पिछली वीडियो भी देखते रहिए, जिससे आपको क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन है वो आपको याद रहे, उसका जो आंसर है वो आपको पता रहे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे। रेगुलरिटी दिखानी होगी उसके लिए आपको। चलिए, पिछली वीडियो भी आप देखते रहे, नहीं तो आप पिछला भूलते जाएंगे और आगे का याद रहेगा, फिर अगला याद आएगा, फिर पिछला भूल जाओगे। इस तरह नहीं करना, आपको पिछला भी याद रहना चाहिए, जो पिछले क्वेश्चन है वे भी आपको याद रहने चाहिए। तो जो पहली क्लास हो चुकी है वे भी आप देखते रहिए और आपके जल्दी मॉक टेस्ट लगाया जाएगा। मॉक टेस्ट से आपका स्कोर पता चल जाएगा हमें। चलिए, अगर वीडियो आज के लिए इतना ही बस। आशा करती हूँ आपको जो आज की क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और हमारी जो यूट्यूब की जो चैनल है, हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।